एग्जाम्स हैं जैसे कि रेलवेज के एग्जाम्स, एसएससी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एंटी चीटिंग बिल। एंटी चीटिंग बिल जो फरवरी मंथ में 6 फरवरी, एग्जैक्ट डेट इज 6 फरवरी को पार्लियामेंट ने पास किया और 10 फरवरी को प्रेसिडेंट का इसे असेंट मिला। इस बिल के थ्रू जो वेरियस पेपर लीक्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आंसर शीट्स को लेकर टैंपरिंग है उसको क्रिमिनलाइज किया गया। इस बिल को लाने का पर्पस था कि 2024 में जैसे कि हमने देखा बहुत सारे पेपर लीक्स के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चीटिंग्स के इवेंट्स हमने नोटिस करे। उसको प्रिवेंट करने के लिए, आंसर शीट्स के टैंपरिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। अगर हम इंट्रोड्यूस करें पहले टॉपिक को, the center in the month of February introduced a bill in the Lok Sabha to check malpractices in government recruitment exams such as paper leaks and fake websites। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स क्रिएट करे जाते हैं जिसमें जो ऑफिशियल पेपर्स हैं एग्जाम्स के उसको अथॉरिटीज के थ्रू या थर्ड पर्सन के थ्रू लीक करवा दिया जाता है, जिसपे अब बहुत ही हार्ड लाइबिलिटी को इम्पोज किया गया है इस बिल के थ्रू। मैक्सिमम टर्म ऑफ 10 years एंड अ फाइन अप टू ₹1 करोड़। तो जैसा कि हमने देखा बहुत ज्यादा फाइन अब इम्पोज किया गया है इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि रेलवेज के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम्स, इसके पेपर लीक को हम प्रिवेंट कर पाए और कोई भी मेल प्रैक्टिस या करप्ट प्रैक्टिसेस इन एग्जाम्स के रिलेटेड अगर होती हैं उनको कर्व किया जाए। ये इस बिल के लाने के पीछे का पर्पस। इस बिल का ऑफिशियल नाम क्या है? द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इस बिल का पूरा नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। जैसे कि मैंने बताया 6 फरवरी को क्या नाम है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया और 10 फरवरी को इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट हुई और ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जो 21 जून को किया गया कि 21 जून से जो हमारा एंटी चीटिंग बिल है ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऑफिशियली नोटिफाई कर। 21 जून इज द इन्फोर्समेंट डेट एंड 10 फेब इज द इनैक्टमेंट डेट। मूविंग फर्दर, इस बिल का पर्पस जैसे कि मैंने डिस्कस किया, द बिल इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स and institutions that are involved in unfair means or monetary gains, but it protects candidates from its provisions। कैंडिडेट्स को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? अब कोई कैंडिडेट है जिसने बहुत ही मेहनत से तैयारी करी उस एग्जाम की, लेकिन उस एग्जाम का पेपर लीक हुआ, तो उस कैंडिडेट के राइट को हम वायलेट कर रहे हैं जिसने बहुत मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, उसको पास किया, लेकिन पेपर लीक के कारण उस एग्जाम्स को डिसॉल्व कर दिया गया और री एग्जाम कंडक्ट कराया। इस रिपीटेटिव प्रैक्टिस को टॉलरेट ना करते हुए इसको कर्व करने की कोशिश इस बिल के द्वारा की गई। ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग इन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, fairness and credibility to the public examination systems and to reassure that the youth that their sincere and genuine efforts will be fairly rewarded and the futures are safe। इसी का मतलब यही है कि जो भी कैंडिडेट जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो, हम उसके राइट को प्रोटेक्ट करें, इन एक्टिविटीज को कर्व करें और एक फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस को इस कंट्री में एस्टैब्लिश करें। आगे चलते हैं कि इस बिल से रिगार्डिंग कंसर्ट एग्जाम कौन कौन से, कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस बिल के अंडर आते हैं। एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द यूपीएससी नंबर 1 जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम करवाती है, यूनाइटेड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंक्लूडिंग अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सेकंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है एसएससी के एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। थर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स who recruit employees for the Indian Railways। फोर्थ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, ये जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। और लास्ट जो भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम जैसे कि नीट जो मेडिकल एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए करवाए जाते हैं, और सीयूईटी
जो एक रीसेंट एग्जामिनेशन है एनटीए के द्वारा, जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। सो इन सारे एग्जाम्स को इस बिल से, ये सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको फेयर करने की कोशिश इस बिल के द्वारा करी जाए। आगे चलें कि इस बिल से किस कैसे कैसे ऑफेंसेस को की पनिशमेंट दी गई है, कैसे कैसे ऑफेंसेस को पिनलाइज करा गया है। द क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट्स टू चीट और फॉर मॉनिटरी गेन, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards और offer letters to cheat or for monetary gain। मतलब मॉनेटरी गेन या प्रॉफिट के लिए अगर कोई भी फेक वेबसाइट बनाई जा रही है, कोई भी अनलॉफुल प्रैक्टिस करी जा रही है, उसको पेनलाइज किया गया है। मैनिपुलेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट्स, एलोकेशन ऑफ डेट्स एंड शिफ्ट्स फॉर द कैंडिडेट्स टू फैसिलिटेट अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे स्टेट्स में कैंडिडेट की मदद करने के लिए बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, उस सबको प्रिवेंट करना। threatening the life, liberty, or wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider or any authorized agency of the government or obstructing the conduct of a public examination। मतलब किसी की भी लाइफ को थ्रेटन करना या किसी को भी wrongfully restrain करना, अगर ये प्रैक्टिस करी जा रही है, ये ऑफेंस किया जा रहा है, तो उसको भी इस बिल के थ्रू पेनलाइज किया जाएगा। और इस बिल के थ्रू अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस किया है, उसकी पेनल्टी क्या रहेगी? A minimum of 3 to 5 years of imprisonment to curb cheating। Those involved in organized crimes of cheating will face 5 to 10 years of imprisonment and minimum fine of rupees 1 crore। तो 1 करोड़ तक की आप पे पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और इस बिल के थ्रू आपको 3 और कॉन्सेप्ट देखने हैं, जो कि है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस और कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर आप इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं इस बिल के अंडर जो मेंशन्ड है, तो वो ऑफेंस का नेचर क्या है? सबसे पहले वो कॉग्निजेबल है। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो काफी हाई रिस्क ऑफेंसेस होते हैं, जिसके लिए पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। दे कैन अरेस्ट यू विदाउट अ वारंट। उन ऑफेंसेस को कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये सारे ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकेंडरी, नॉन बेलेबल। ये सारे ऑफेंसेस क्या है? दे आर नॉन बेलेबल। इसके लिए आप इजीली बेल आपको नहीं मिलती। ये सारे ऑफेंसेस क्या है? नॉन बेलेबल है, इसके लिए आपको इजीली बेल नहीं मिलेगी। एंड थर्ड, नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसको आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू पैसे दे के आप उस डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ऑफेंसेस क्या है? नॉन कंपाउंडेबल। सो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में नेचर क्या है इन ऑफेंसेस का, वो है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंड। इतना ही आज की वीडियो में था, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं एंटी चीटिंग बिल के रिक्वायरमेंट, एंटी चीटिंग बिल के रिगार्डिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एंटी चीटिंग बिल को जैसे कि हमने देखा कि उस बिल का पूरा नाम क्या है, उस बिल का लाने का पर्पस क्या था, उसकी इन्फोर्समेंट डेट, उसकी इनैक्टमेंट डेट्स, और उससे क्या क्या पेनल्टी इम्पोज करी जा रही है, और क्या क्या पनिशमेंट एग्जैक्ट है, कि कितनी इम्प्रिजनमेंट और कितना फाइन। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।